सभी को नमस्कार। आज हमारी नौ तारा ग्रुप की चौथी क्लास है। तो अभी तक हमने नौ तारा कैसे बनाया जाता है, रूपाले साहब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, नौ तारा कैसे बनाया जाता है, क्योंकि वो पता है, वो पता है। नहीं नहीं उसमें कोई दिक्कत ब- नहीं है। अरे अरे शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं, है ना। अच्छा। हाँ, तो जैसे पुराने समय पे सब ऐसे आपने देखा होगा, पुराने ज्योतिषों को अंगली पे गिन करके बता देते थे। उसी हिसाब हाँ से हम नौ तारा चार्ट बनाते हैं। तो इसको बनाने का तरीका यही है कि आपका जो जन्म का नक्षत्र है उसको प्राथमिकता दे करके उससे आगे गिनना जी। है ना। फिर हमने देखा कि जब चार्ट बन जाएगा, फिर हम ये देखेंगे कि जो जन्म तारा जहाँ से शुरुआत हुई है वो पूरी लाइन, मतलब वो पूरे नौ नक्षत्र 33% अपने को पॉजिटिव या नेगेटिव परिणाम देंगे। उसके सही है। बाद वाली जो रो है, जो लाइन है, वो 66% नेगेटिव या पॉजिटिव परिणाम देंगे। उसके बाद वाला जो है 99, मतलब 100% वो परिणाम देंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब हमारा प्रश्न ये आता है कि चंद्रमा का नक्षत्र तो रोज बदलता है हम्म। ना। तो रोज रोज ही परिणाम प्राप्त होंगे क्या वैसे? बिल्कुल वैसे जैसे नौ तारा में जो बनाया हुआ है, कोई वध तारा है। वध का मतलब मारना नहीं है, पर मारने के समान ही है। मतलब कि हर कोई जब चलते चलते कोई गाली बक दी किसी ने, किसी ने ऐसा कष्ट बेइज्जती कर देता है। दी, कोई जबरदस्ती ठोकर लग गई, वहां पर नुकसान हो गया। तो इस प्रकार के वध तारा, प्रत्यारी तारा जो है, प्रत्यारी तारा में क्या है कि शत्रु जबरदस्ती पैदा होते हैं। अब हम जबरदस्ती जा रहे हैं और सामने आके कोई इंटेक्शन टक्कर मार दे रहा, उल्टा हमको ही गाली देने लग गया हो, है ना। मतलब हम्म। शत्रु कब पैदा हो जाए कोई भरोसा नहीं। वैसे ही क्या क्या है, ये साधक तारा, मतलब यदि उस टाइम पे साधना करें वो बढ़िया रहता है। और ये भी हम बोल सकते हैं कि उस समय पर यदि कोई भी काम करे तो वह अच्छा सध जाता है, जैसा बढ़िया पॉजिटिव हो जाता है, काम पूरा हो जाता है। तो ऐसे जो हमने, और जन्म तारा जो है वह 50% पॉजिटिव 50% नेगेटिव परिणाम देता है। तो उसके हिसाब से ऐसी बातें करते हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसा हम लोग चार्ट हमने बनाया। अब हमारा कहना पड़ता है कि यदि 24 घंटे के लिए कोई नक्षत्र चेंज होता है, गोचर का जो चंद्रमा जो है 24 घंटे में किसी नक्षत्र में रहता है। वो मेरी गाड़ी के अंदर, हाँ। तो 24 घंटे रहता है, क्या 24 घंटे वध वध की बात करता रहेगा क्या? ऐसा नहीं। नहीं। वह 24 घंटे वध की बात जरूर करेगा, परंतु जैसे ही चंद्रमा का उप नक्षत्रपति चेंज होगा, तो वह उप नक्षत्रपति हमारे जन्म की जो तारा है, मतलब जन्म का जो चार्ट बनाया है, उसमें वह क्या परिणाम दे रहा है, उसके हिसाब से हम प्लस माइनस करके जवाब देंगे या जवाब प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। तो हमको वो उसके शॉर्ट शॉर्ट पीरियड जो 2-2 घंटे का, 2.5 घंटे का या 1 घंटे का जो भी रहेगा, उसके हिसाब से हमको मालूम पड़ेगा। अब ये तो हमारा हो गया। फिर हमने बीच में देखा, जन्म कुंडली पर तारा को लगाया। तो जन्म कुंडली देखते ही हमने देख लिया कि जो जन्म कुंडली में पहले तो हमने जन्म नक्षत्र के हिसाब से तारा बना लिया, तारा चार्ट बना लिया। फिर हम देखा कि सूर्य किस तारा में है, वो क्या परिणाम दे रहा है। मंगल किस कारण में, मंगल किस तारा में है, बुध किस तारा में है, बुध गुरु शुक्र सबका देख लिया हमने। तो ऐसे में मोटे मोटे रूप से हम बता सकते हैं कि यह क्या परिणाम दे रहा है। अब वह क्या परिणाम देगा, माना कि कोई क्षेम तारा है, मतलब जीवन में आनंद दे रहा है। माना कि सूर्य उस जातक की कुंडली में क्षेम तारा है, तो हम्म। हम सीधा सीधा बोल देंगे कि सूर्य का जो महादशा आएगी 6 साल की, या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आएगी, या सूक्ष्म दशा या प्राण दशा भी बोल सकते हैं आपको। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जिस दिन चंद्रमा सूर्य के स्टार में रहेगा, उस दिन उसको क्षेम प्राप्त होगा, मतलब आनंद प्राप्त होगा। तो हम्म। हम सीधा मोटे मोटे रूप से बोल सकते हैं कि सूर्य 6 साल तक जातक को आनंद देगा, क्षेम देगा। तो क्या फिर वहीं से प्रश्न वाली चंद्रमा वाली बात आ जाएगी, तो क्या 6 साल तक आनंद आनंद देता रहेगा क्या? नहीं। तो हम क्या नहीं। बोलेंगे उसको,
तो क्षेम तारा तो जैसे ही चंद्रमा जिसके स्टार में गोचर, सूर्य जिसके स्टार में गोचर करेगा, वह स्टार लॉर्ड हमारी जन्म कुंडली के जो तारा चार्ट है उसमें किसका परिणाम दे रहा है, वहां के परिणाम देगा। हम्म, जैसे हमने परसों बात की थी, परसों हमने उदाहरण देखा था कि सूर्य 13 दिन तक कोई नक्षत्र में रहता है। ये हम्म, सभी को पता है। 13 दिन तक कोई नक्षत्र में रहेगा, तो वो वहां पर उस तारा की बात करेगा। बहुत जानते था, उस तारा की बात करेगा। ठीक है ना। तो ऐसे हम बताएंगे कि 13 दिन बाद उसको जब परिवर्तित होगा, जैसे जन्म कुंडली में क्षेम तारा है, अभी बुध तारा आ गया। तो क्षेम तारा कितने परसेंट का है? यदि वो 66% का है, वो वध तारा 33% का है, तो उसमें घटा देंगे तो हमको जो जीवन में 66% आनंद मिलने वाला था, वो 33% आनंद मिलेगा। मतलब बाकी 66% तो हमको संघर्ष करना ही है। इस प्रकार से हम बात करें, है ना। तो हमने जो तारा के पोजीशन 24 घंटे के लिए देख ली, दशा आदि को देख लिया, अंतर को देख लिया, प्रत्यंतर को देख लिया, सूक्ष्म देख लिया, मतलब उसका जो टाइम पीरियड में हमने देख लिया, है ना। तो ये ऐसी बातें करेंगे। तो 13 दिन का कैसे बाइफरकेट किया सर आपने? नहीं, वो ये है कि सूर्य 13 दिन तक नक्षत्र में, एक नक्षत्र में रहता ही रहता हाँ। है। हाँ, हाँ। तो वो बात तो 13 दिन तक वो उसका परिणाम देगा। हम्म। 13 दिन तक सूर्य जातक को क्षेम तारा या वध तारा जो भी देगा वो देगा वो, है हम्म। ना। तो 13 दिन तक उसके बाद में जैसे ही नक्षत्र बदला, वो दूसरी बात करने लग जाएगा। मतलब 13 दिन तक तो परेशान करेगा वो। 13 दिन परेशान करेगा। अब उसमें 13 दिन परेशान करेगा, तो विशेष रूप से किस दिन परेशान करेगा? हाँ। तो अब देखिए हमारे पास में कौन कौन तकलीफ देने वाले हैं। बुध हम्म। तारा, हाँ जी। प्रत्यारी तारा, है ना। हम्म। और हम्म। विपत और वो ये अ, 3 5 तारा, विपत विपत तारा, तारा, विपत ये तारा। तीन तारा हमको परेशान करने वाले हैं। तो इन 3 तारों के जो जो नक्षत्र है, उन नक्षत्रों में जिस दिन चंद्रमा जाएगा उस दिन परेशानी देगा। मतलब 13 दिन में से वो 3 दिन हमने निकाल दिए कि वो जी। 3 दिन हमको परेशानी देगा। ठीक है ना। तो जी ऐसा मैं सर ये नहीं समझा, है जी। फिर से समझाएं। हाँ, देखो सूर्य 13 दिन तक रहेगा कोई नक्षत्र में, हाँ माना वो कि सही। वह भरणी नक्षत्र में रहा। भरणी नक्षत्र किसी का क्षेम तारा है, हम्म। मतलब सूर्य 13 दिन तक क्षेम की बात करेगा। हाँ तो बिल्कुल। क्या 13 दिन तक वो क्षेम क्षेम देता रहेगा क्या? नहीं। नहीं देगा। वह अब किस दिन आनंद देगा, किस दिन तकलीफ देगा, उन 13 दिन में उसे बाइफरकेट करना पड़ेगा उसको। तो हम्म। उसमें क्या हो गया कि जिस दिन वो 3 5 7 मतलब विपद, वध, और इसमें ये प्रत्यारी में रहेगा, उस दिन परेशान करेगा। हम्म। जैसे हमने, अब देखो आप सभी आरपी क्लास से रिपीट हुए हैं, सब सबको पता है आरपी का। तो जैसे हमने देखा कि वह 24 घंटे की बात करने लग गया। 24 घंटे में हम देख लेंगे कि कौन से लग्न चेंज हो रहे हैं, हम्म। है ना। तो यहाँ हम्म, पर हम 24 घंटे की ये बात करेंगे कि 24 घंटे में साहब हमने बोला 24 घंटों को परेशानी देगा। तो फिर से हम शुरू वाली बात पे आ जाएंगे, 24 घंटे में जिसका उप नक्षत्र रहेगा उतने दिन का समय परेशानी देगा। तो 13 दिन, 13 दिन से हमने भी निकाले 3 दिन, 3 दिन से भी निकाले हमने, और 2 2 3 3 घंटे निकाल लिए। ऐसा करके आप बता सकते हैं जातक को। पिछली क्लास में हमने जो चार्ट बना दिया था, उप नक्षत्र चेंज होने से क्या क्या परिणाम होता है, जैसे 66 में से हमने घटा दिया, तो वह हमको मालूम पड़ गया था कि ऐसा ऐसी पोजीशन बनेगी। ठीक है ना सर। यस सर। अब अभी तक समझ की में। बात, अभी तक की बात में कोई आपको कंफ्यूजन तो नहीं है? अब नहीं समझ नहीं आ गई। सही है, समझ गए। अब यही बात हमारे किसी को पार्टनरशिप करने के लिए, किसी से मित्रता करने के लिए, किसी के साथ शादी करने के लिए, यह हमारे लिए लागू होगा। ठीक है ना। ऐसी जी। बातें ठीक है। रहेगी। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि क्या पोजीशन बनेगी।
तो उस हिसाब से तो अब हमको किसी के साथ मित्रता कैसे चेक करना। तो जैसे उस दिन परसों शर्मा जी ने बताया था कि अमर मेरा नाम ये है, मेरा मृगशिरा नक्षत्र है, ऐसी बात है। जी। तो वैसे ही रूपाले साहब का जो है वो भी देख सकते हैं कि उनका विपिन के नाम से। अब देखिए एक विशेषता वाली बात है कि हम्म आपको रूपाले साहब का मतलब विपिन नाम से हमको देखना है। तो हम्म। हम जन्म नाम पर नहीं जाएं, हम ये देखें क्योंकि प्रचलित नाम से ही व्यक्ति कमा खा रहा है ना। तो हम जी। जी। मतलब इनकी वृषभ राशि है, अब इनको आपने देखे तो इनका जो जन्म जन्म नक्षत्र है। मेरा मेरा जन्म नक्षत्र भरणी है सर। अब देखिए विपिन के हिसाब से रोहिणी नक्षत्र आता है ना। लेकिन मेरा नहीं जन्म नहीं नहीं नक्षत्र। नहीं, हाँ, कोई बात नहीं है। ठीक आपका है, ठीक जन्म है, नक्षत्र बताइए। भरणी है, वो हाँ, हमको मालूम पड़ गया, पर यदि हमको किसी अन्य अपरिचित आदमी से बात करना हाँ, हाँ, वो है ना, नाम के तो हिसाब से आप। नाम के हिसाब से देखा कि साहब इनका रोहिणी नक्षत्र है। तो रोहिणी हाँ, नक्षत्र हमारे जन्म तारा से, वह मतलब हमारे जन्म तारा मतलब जन्म चार्ट से वह भरणी नक्षत्र किस पर आता है, तब हम उसको देखेंगे कि वह हमारे लिए विपत है या संपत्ति कारक है या क्षेम तारा तो है। उस हिसाब से उनके साथ में पार्टनरशिप कर सकते हैं, दोस्ती कर सकते हैं, उसी के साथ ठीक में है, शादी ऐसा भी ही। कर सकते हैं, है ना। लड़के लड़की के जो जन्म जो तारा देखा जो- जाता है वो इसी प्रकार से देखा जाता हाँ, है ना सर। तो ठीक ये है। ऐसी बातें हैं। अब ये हो गया जो जन्म तारा देखा जाता है वो ये इसी प्रकार देखा जाता है। ठीक है। और कोई क्वेश्चन है क्या आपके। नहीं। नहीं, नहीं ना। तो नहीं। अब यदि किसी का देखा जाए कि मुझे यात्रा पर जाना है, मेरे साथ में आज यात्रा कैसे घटेगी। हम्म गोचर गोचर पे चले गए। अभी तक हमने जन्म कुंडली की बात कर ली, ये कर लिया, अब गोचर देख लीजिए कि गोचर हमने देखा कि आज हम्म आज रोहिणी नक्षत्र है, मान लिया। रोहिणी नक्षत्र आपके जन्म का जो चार्ट बना हुआ है उसमें क्या परिणाम दे रहा है ना। हम्म। तो यदि वह हमारे लिए ठीक नहीं है तो आपको उस दिन यात्रा को टाल देना चाहिए। यस। परंतु बहुत ही ज्यादा जरूरी हो, जैसे लिखा जाता है ना उसमें कि पान खा के चले जाओ या कांच मुंह देख के चले जाओ, ऐसा जो उदाहरण दे रखते हैं वह हाँ। लगभग इसी इसी प्रकार से मतलब बैठा हुआ रहता है। तो हम ये बात कर सकते हैं कि वह यदि हमारा ज्यादा ही परेशान करने वाला है, उसको देख लें कि वह कितने परसेंट परिणाम शुभ या अशुभ दे रहा है। उसके हिसाब से यदि वह अशुभ दे रहा है, अधिक परिणाम 66 से ज्यादा परिणाम 99 दे रहा है, तो कोशिश करें उस दिन उस काम को टाल दें। हम्म अब यदि नहीं टाल पा रहे हैं तब फिर हम उनका उप नक्षत्र देखें कि उप नक्षत्रपति 2 घंटे या 1 घंटा जितना भी टाइम का है उतने टाइम तक उसको वो हमारे लिए कैसा है, उतने उस हिसाब में काम करे। सही बात। अब अब और ज्यादा किसी को मुहूर्त देखना है तो माना कि ये 2 घंटे का टाइम आ गया शुभ टाइम। अब उस शुभ हम्म, में आप ये देख लीजिए कि वह चौगड़िया उस टाइम पे कैसा है और ज्यादा सटीकता आ जाएगी। ठीक है ना। ओके। इस प्रकार से बात करना है। अब यदि माना कि मुझे मेरे बच्चे की सगाई कर, तो कैसे देखेंगे बताइए। कोई मुझे क्लू दीजिए जरा। मेरे बच्चे का ठीक। चलो हमने देखा कि उसका नाम महेश है। हम्म। हम्म महेश है तो फिर तीन राशि से देखना। सिंह राशि हो गया। हाँ, हाँ, सिंह राशि में अपनो नक्षत्र देखना है ना। तो हाँ, महेश का तो क्या आ गया। महेश का मगा जो होगा। म नाम जो आया है, हाँ। म नाम आया है मघा तो में।
मघा केतु होगा। शुक्र और उसमें आ मघा, गया है शुक्र। ना। हाँ। अब देखिए, हम्म। सभी आपने सबने चार्ट बना रखे हैं अपने अपने। हाँ जी। अब देखिए, मघा नक्षत्र आपका किस श्रेणी का नक्षत्र है? नहीं, अरे श्रेणी मतलब मघा शर्मा जी, नक्षत्र मेरा अति आपका मित्र है। मृगशिरा है ना, मतलब मंगल का नक्षत्र है। हाँ हाँ। तो मंगल से देखिए ना, केतु का नक्षत्र कौन सा आता है? केतु का नक्षत्र है, 1 2 3 4 5 6 आ गया। हाँ, छह बुके क्या तो रहता है, क्या लिखा है छह के आगे? छह में साधक। साधक। हाँ, मतलब आपके काम का लिए केतु सध के जाएगा। तीनों नक्षत्र साधक श्रेणी में आ हाँ, गए। बिल्कुल। ठीक है ना। तो वो जी। महेश नाम का लड़का साधक श्रेणी में है। ठीक है। आपसे हाँ, मेरे से हो गया। आपसे अब यदि हमको महेश की सगाई करना है, हाँ तो हमको वह केतु का जो मघा नक्षत्र है उसका चार्ट बनाना पड़ेगा। हाँ, मगावा बनाना पड़ेगा, बिल्कुल। मघा का चार्ट बनाइए। अब हाँ उसमें उसकी जो पत्नी है जिसके साथ उसकी सगाई होने जा रही है, माना हाँ। कि वह भरणी नक्षत्र की है। तो वो संपत आ गया उसके लिए। तो मघा नक्षत्र के लिए उसका आएगा ये। संपत। मघा नक्षत्र के लिए विपिन सर आप देख रहे हैं, हाँ, है ना। चार्ट। हाँ हाँ, जी। चार्ट देख रहे हैं, मतलब मघा नक्षत्र वाला किसके चार्ट में भरणी नक्षत्र किस में आ रहा है? संपत में आ जाएगा। संपत्ति में। तो वह संपत्ति प्रदान करेगा, मतलब दोनों की जोड़ी अच्छी जम सकती है। जी। परंतु यदि भरणी नक्षत्र वाले के लिए देखेंगे मघा नक्षत्र कैसा पड़ेगा? तो अधिमैत्री। अधिमिति। अधिमैत्री में आएगा। अधिमिति मतलब दोनों की जोड़ी फर्स्ट क्लास है, उनके दोनों पार्टनरशिप हो सकती है, दोनों की शादी हो सकती है। हम्म। अब ये तो हमने देख लिया मूल रूप से कि चलो दोनों में शादी हो सकती है, शादी हो रही है, सगाई हम हम्म, करने जा रहे हैं। परंतु किस दिन सगाई करें, यह हाँ बताइए। तो आप उनसे वही जैसे आरपी में पूछते थे कि आपको कब शादी करना है, कब सगाई करना है, तो एक हफ्ते का उसने पीरियड बता दिया, साहब मेरे को परसों करना है। हम्म। तो वो परसों जो लिखा हुआ है, उस परसों में आप देखिए कि उस दिन नक्षत्र कौन सा है। नक्षत्र कौन सा होगा? वह नक्षत्र मघा वाले के लिए कैसा है और भरणी वाले के लिए कैसा है? ठीक है। दोनों के लिए जिस दिन पॉजिटिव नक्षत्र होगा उसी दिन आप चौकड़िया निकालिए, ठीक है। है ना। उसी दिन का चौकड़िया निकालिए, चाहे वो कितने आगे आगे पीछे हो जाए। ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि जन्म तारा किसी का ले सकते हैं, क्योंकि जन्म तारा 50% प्लस माइनस देगा। और बाकी एक किसी को तो मुख्य रूप से बनाना ही पड़ेगा। साधक बना लीजिए, संपत तारक बना लीजिए, ऐसा आपको करना ही पड़ेगा। मित्र ठीक है। अधिमित्र देख लीजिए। सर एक प्रश्न है सर। हाँ जी। जब भी हम ये ऐसा मैचिंग करेंगे हाँ, तो एक का संपत लेंगे और दूसरे का आदि मित्र लेंगे तो चलेगा? चलेगा ना, दोनों पॉजिटिव है ना सर। हाँ, पॉजिटिव। दोनों वो उसके लिए संपत्ति कारक रहेगा, और वह उसके लिए अधिक मित्रता वाला रहेगा, हाँ, है ना, अधिक तीन मित्रता पाँच वाला। सात वाला नहीं लेना है। बस 3 5 7 नहीं लेना बस। अपने को कोशिश करना चाहिए जन्म तारा अवॉइड करने की, पर वो 50% पॉजिटिव हम्म। है ना। तो ठीक। हमने ये देख लिया कि इस 24 घंटे में, मतलब इस चंद्रमा जब इस नक्षत्र में रहेगा, तब हमारे लिए वो पॉजिटिव हो जाएगा। तब हम उस देख रहे वो कब तक चलेगा, 24 घंटे चलेगा, 22 घंटे, 20 घंटे या 10 घंटे चलेगा। हाँ। उस 10 घंटे में ही उसका चौघड़िया देख करके मुहूर्त निकालना है कि आपको इस दिन इस समय पर आपको ये सगाई का काम करना है। सर यहाँ चौघड़िया पर भी, होरा का इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, वो सब कर सकते हैं। चौघड़िया जब आम जनता में प्रचलित है ना सर। आम जनता में हाँ। प्रचलित, आप चौघड़िया देख लीजिए, फिर होरा भी देख लीजिए कि होरा आपके लिए पॉजिटिव हो। क्योंकि होरा भी हम ये देखते हैं पॉजिटिव है, तो होरा भी ग्रहों का है। तो आप उस ग्रह के, आप देख लीजिए कि आपके नव तारा में वो ग्रह किस किस चीज को बता रहा है। मतलब ज्यादा यदि अपन अंदर घुसेंगे, ज्यादा मुहूर्त देखने की बात करेंगे, तो बहुत ही मेहनत का काम है मुहूर्त निकालना। हम्म। समझे ना। क्योंकि एक चीज ये भी देखिए कि जब हमने निकाल लिया, तब हम लग्न निकालिए, लग्न कौन सा चलेगा उस समय पर। तो कभी भी लग्नेश 8वें भाव में बैठा हुआ न हो, ये ध्यान रखें।
सही। यस। है ना। अगर छठा चल जाएगा, 12वां चल जाएगा, पर 8वां नहीं चलना चाहिए। नहीं चलेगा। तो कोशिश करें वैसे कि वहां निकालें, नहीं तो फिर यदि कई बार ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती तो वो करना ही पड़ेगा। नहीं, अब तो समय सीमा ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं। जो हरी करे सो खरी वाली बात हो जाएगी फिर। बिल्कुल। हम्म। है ना। तो ये बात है, तो इसलिए अब देखो अपनी जिम्मेदारी क्या हो जाती है। हमको सटीकता अब सामने वाले को बताना है। कल से कोई व्यक्ति पूछे तो आप बता सकते हैं कि साहब इस ज्योतिषी ने मुझे मुहूर्त दिया। ठीक है ना। तो आपको थोड़ा ये मुहूर्त में भी सटीकता का ध्यान बहुत विशेष रूप से रखना है। ठीक है। हाँ जी। जी। अभी इसमें कोई प्रश्न है क्या। नहीं, ये तो समझ में आ गया। समझ में आ गया ना। तो वैसे ही हम सभी का बात करेंगे किसी से मित्रता करने के लिए। अब जैसे टेंडर की बात है, चलो टेंडर निकालना है। आज मुझे हम्म। टेंडर का आवेदन करना है। हाँ जी। बताइए, मुहूर्त हम्म। बताइए। तो वो भी वैसी करना, माना कि मघा नक्षत्र वाले के हमने निकाला कि साहब जिस दिन उससे पॉजिटिव जो रहेंगे उस दिन वो बात करेंगे। अब मघा नक्षत्र वाले के लिए जो दूसरा रहेगा वह संपत तारा हो जाएगा। हाँ। ठीक है ना। तो संपत तारा के टाइम पे हम उसको बोलेंगे आप टेंडर भरिए। अब टेंडर के समय पर, है ना, टेंडर समय में पूर्वा फाल्गुनी जो नक्षत्र है मघा संपत का संपत तारा उसके लिए वह हट गया। हाँ। अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि साहब आपको 3 बजे टेंडर भरना चाहिए। वो मालूम ठीक है। पर 3 3 बजे पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र ही हट गया। हाँ। तब आपका मुहूर्त देखने को मतलब ही नहीं। हाँ। ठीक तब है। आप क्या करेंगे कि पूर्वा फाल्गुनी का जब तक नक्षत्र चलेगा उस दौरान वह घर से निकल जाए। अच्छा। समझे ना। उस दौरान वो अपने टाइम को साधने के लिए घर से निकल करके और कहीं बैठ जाए, मतलब आप वापस घर पे नहीं आए, उस टाइम उसकी यात्रा शुरू हो जाए। हम्म। समझे ना। क्योंकि उस उद्देश्य के लिए वो यात्रा कर चुका है, शुरुआत कर हाँ। चुका है। हाँ। हाँ। ठीक है ना। तो ऐसे बात करेंगे। निकालना वैसे ही है। हमको यात्रा शुरू करना है। अब यात्रा के परिणाम की बात नहीं कर रहा वो। यात्रा शुरू कब करना, तो ऐसे ही निकाले। हम्म। ठीक है ना। हमको बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराना है। तो ये सब चीजें आपको देख करके बताना चाहिए। जैसे हम क्या करते हैं, जहाँ तक इतना एडवांस हो गया है हमारा क्लाइंट कि वह कैलेंडर में या मोबाइल में देख करके आता है कि इसको इतने गुण मिले हुए हैं, आप तो आगे की बात कीजिए। तो यदि आपने उसको बोल दिया ना कि आपको इतने गुण मिले हैं, पंडित जी बोले ये तो मैंने देख के आ गया हूँ। कैलेंडर वगैरह में लिखा है तो लोग घर पे देख लेते हैं कि इतने गुण मिले हैं। तो क्या सिर्फ गुण मिलाना है सब कुछ है क्या। आप देखिए, कई बार 36 गुण वालों के परिवार में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चलती है। और कहीं 12 गुण 15 गुण वाले के यहाँ बहुत फर्स्ट क्लास जीवन चल रहा है। क्यों चल रहा अच्छा है। जी। क्यों चल रहा है। क्योंकि उसकी मैरिड लाइफ बढ़िया है, उसको संतान सुख अच्छा है, उसको छठा भाव अच्छा नहीं है, मतलब बीमारी नहीं है उसको। तो हमको ये चीज देखना बहुत जरूरी है। तो ये चीज कब देख पाएंगे, जब हमको नौ तारा का ज्ञान भी होगा। क्योंकि तारा पॉइंट हमने, वो तो कंप्यूटर बता देगा कि तारा को पॉइंट इतने मिल रहा है। पर तारा होता क्या है ये हमको पता होना चाहिए। राइट। ठीक है ना। आप देखा अमन ने कि तारा का कितना महत्व हो गया है। तारा भी एक प्रकार से जातक के जीवन में मुहूर्त का काम करता है। समझे। और ये आप करके देख लीजिए कि यदि वो नेगेटिव तारा में काम करा तो बराबर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हम्म। नहीं तो यात्रा हर कोई करता, पर किसी की गाड़ी टकरा जाती है और किसी का जीवन का अंत हो जाता है और कहीं फर्स्ट क्लास आ जाता है। कई का ये भी हो जाता है कि गाड़ी टकरा शुरू हो जाती है पर वो व्यक्ति बच जाता है। सर, जैसे टेंडर का भी आपने बताया कि हाँ अभी जी। मगा वाला के लिए पूर्व भाद्रपद वाला जो है पूर्व फाल्गुनी हाँ। वाला अक्षर घर से निकल जाए। हाँ। बाय द वे मान लो ये भी निकल जाए तो क्षेम तारा में कर सकते हैं। पर सर जन्म समय उसको तारा ये टेंडर भरने टाइम तो 3 बजे का ही है। हाँ। तो हाँ उसके पर वो, पहले भी जाना हाँ। पड़ेगा। हाँ, वो जाना उसके पड़ेगा। पहले भी जाना पड़ा, वापस घर पे नहीं बिल्कुल। आया, मतलब घर से निकल जाओ। घर छोड़ दो, घर छोड़ दो। घर छोड़ दे बस। ठीक है। ऐसा मतलब उस काम के लिए उसकी यात्रा शुरू हो जाए। बोलो भले ही हाँ। वहां से निकल के आप कोई मित्र के घर बैठ जाना,
मंदिर में बैठ जाना या कहीं भी चलना, पर उस वहां से उस निकलना आप। ठीक, जहाँ रहता है वहां से निकल, ऑफिस से या घर से निकल जाए। तो आपको मुहूर्त 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 की बात मतलब ऐसा बात करना है। फिर जैसे विपिन सर ने बताया, आपको होरा भी देख सकते हो आप, है ना। हाँ, वो होरा भी देख देख लें, सकते चौगड़ा देख लें, हैं। लग्न देख लें। ये हम्म, जैसे स्ट्रांगर होता जाएगा वैसी वैसी बातें हैं। जैसे हमने देखा चंद्रमा, चंद्रमा से स्ट्रांग कौन होगा? उप नक्षत्रपति। उप नक्षत्रपति। उप नक्षत्रपति से स्ट्रांग कौन होगा? लग्न, लग्न। है ना। लग्न यदि स्ट्रांग हो गया तो हम बिल्कुल बराबर सही साठ काम कर लेंगे। इस चीज को देखिए, कई बार पुराने पंडित बोलते थे कि यदि उस दिन का चंद्रमा उस लड़के के लिए ठीक नहीं है, या हम्म, लड़की के लिए ठीक नहीं है, या हाँ। उनकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं है, तब वो क्या हम्म, करते थे? अच्छा मजबूत लग्न में शादी करवाते थे। अच्छा। ठीक है ना, आपने देखना कभी भी मजबूत स्थिर लग्नों लग्न। को प्राथमिकता दी जाती है। हम्म, मजबूत लग्न का मतलब क्या है? कि उसका लग्न अष्टम में नहीं बैठा हुआ हो, 6 8 12 4। 12वें में नहीं बैठा हुआ हो, छठा तो फिर भी चल सकता है। ठीक है ना। तो कोशिश ये रहती है कि वो तो वहां पे मतलब उसको लग्नों को अवॉइड किया जाए या लग्नों को मान्यता दी जाए। ठीक है ना। ठीक है। आज चंद्रमोहन जी नहीं है आज। हाँ, आवाज आई नहीं। हम्म। तो और कोई काम प्रश्न में है क्या आपको? नहीं नहीं, नहीं। ये तो नहीं ना। अच्छे समझ में। हम्म। तो आप वो उस पर प्रैक्टिस करिए आपने कि आपको वह चंद्रमा, जैसे कोई भी सूर्य आपका क्षेम तारा है, परंतु वह क्या परिणाम दे रहा है वह देखा आपने? भाग्य जिसको निकालना, हमने परसों बात करी थी। हाँ, वो उसमें जैसे निकाला था सर, जैसे अब जैसे मान लो मैं निकाला, अब ये उसको जैसे देंगे रिजल्ट, कैसे इसको मैनिपुलेट करेंगे फिर इसका नहीं, रिजल्ट, इसको कैसे रिजल्ट इसमें ऐड करेंगे। देखिए, मैंने क्या बोला उस दिन, हमने देखा था मित्र तारा, हाँ है ना। मित्र तारा हाँ उसके हाँ, चार्ट में है, परंतु वह नक्षत्र, वह ग्रह बैठा हुआ है नेगेटिव में। बिल्कुल। तो वह वही अपना फिर परसेंटेज देखेंगे कि मित्र तारा में उसका 66% मिल रहा है, पर वो बैठा हुआ है नेगेटिव में, जो 33 बता रहा था। हम बोलेंगे कि भले ही मित्र तारा में बैठा हुआ है, पर वह सिर्फ 33 मतलब सामान्य ही पॉजिटिव परिणाम दे रहा है। तो इनके नक्षत्र लोड को भी देख सकते हैं सर अपन। नक्षत्र नहीं, वो तो ये तो देखना पड़ेगा ना हमको कि पहले देखिए, पहले हमने किसी की जन्म कुंडली के साथ तारा बना लिया, तारा चक्र बना लिया। हाँ, अब बना हमने लिया। देखा कि सूर्य जो है उसका मित्र तारा में है। हाँ, तो हम क्या बोलेंगे कि साहब वो तो जो सूर्य का जो सूर्य जो है वो मित्र तारा में बैठा हुआ है, मतलब बढ़िया पोजीशन, बर्थ चार्ट में। बड़ चार्ट में। अब हाँ, आज सूर्य चल रहा है माना कि नेगेटिव तारा में, ठीक है। तो अभी तो सूर्य नेगेटिव परिणाम देगा। हम्म, और ऐसे ठीक है। समय पर चंद्रमा जो सूर्य के स्टार में आ जाए, हम्म, तो हम बोलेंगे 24 घंटे जातक को नेगेटिव ही परिणाम प्राप्त होंगे, अच्छा, चाहे वो मित्र तारा में हो। ठीक है। फिर मैंने परसों आपको बताया था, मित्र तारा का नेगेटिव परिणाम मतलब हम बोलेंगे कि आपका आज काम नहीं होगा, तो हम्म, जातक पूछेगा काम कौन रोकेगा? बोलो भाई आपका मित्र ही काम रोकेंगे, बिल्कुल। है ना। आपके मित्र ही काम रोकेंगे, क्योंकि वह लेके क्या चल रहा है? मित्रता को लेके चल रहा है। और आज हम्म, नेगेटिव परिणाम दे रहा है, तो कौन रोकेगा? कौन परिणाम नेगेटिव करेगा? उसके मित्र मतलब ही। जो तारा है अपन उसी को हेडिंग लेके चले। बस वो लेके जो उसको तारा चलना है, बन रही है उसकी हेडिंग लेके लेके उसको चले। ही चलना है, ठीक ठीक सर। है ना। विपिन सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें, कुछ शंका तो नहीं नहीं है? नहीं नहीं, क्लियर है क्लियर। क्लियर है ना। तो ऐसे आप हाँ, मतलब आप सभी का। मैंने जो अभी सीखा ना आपसे, हाँ जी। ये नवतारा में जो पार्ट सीखा ना, वो हाँ सब लोड वाला पार्ट अच्छी अच्छी तरह से सीखा। हाँ जी, सब लाड़ वाला आ गया, हाँ, है तो ना। अब तक मुझे नहीं पता था कि सब लोड देखने से काम बनता है, हाँ हाँ। लेकिन सब लोड देखने से भी काम हो जाता है। हाँ तो देखिए, अब यदि हमने बोला कि आज तो तुम्हारे लिए विपत्ति विपत्त तारा है, आज काम मत करो, पर उसको तो आज परीक्षा देने जाना ही जाना है, हम्म, या फिर उसको टेंडर भरने जाना ही जाना है, तो क्या करेगा? तो आपको वो सबलाट देखिए,
अब चूंकि आप सभी केपी के विद्वान रहे हैं, तो आपको पता है कि नक्षत्र से भारी उसका उप नक्षत्र रहता है। हाँ। नक्षत्र से ज्यादा अधिक शक्तिशाली उप नक्षत्र रहता है, सबलाट रहता है। तो हमको सबलाट देख लीजिए, सबलाट यदि पॉजिटिव है तो सबलाट का टाइम देख लीजिए कि कितना, 2 घंटे का, 1 घंटे, आधा घंटे का है। उसमें उसको बोलेगा आप भाई इसमें आपकी यात्रा शुरू कीजिए, या आप लेखन कार्य शुरू कीजिए, या इस समय आप टेंडर भर दीजिए। ठीक है ना। लेकिन एक ये भी है ना कि सब लोड देखा तो सब लोड का स्टार लोड देख के भी हो सकता है। अब वो फिर सर बहुत अंदर घुसने वाली बात अच्छा। है ना। आप तो ये देखिए, फिर वो किसको बता रहा है? जैसे अभी तक क्या है कि आपको पता होगा घटना कैसे निकाली जाती है। माना कि किसी को सूर्य दशा चल रही है, शर्मा जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ जी। माना कि किसी को सूर्य दशा चल रही है, जी। सूर्य क्षेम तारा है। जी। क्षेम तारा छोड़ दें, अपन बोले चलो सूर्य पंचम भाव को बता रहा है, अच्छा। मतलब बढ़िया है, उसके लिए जीवन में आनंद देगा। हाँ। अब सूर्य चल रहा मंगल के नक्षत्र में, ठीक है। मंगल भी उसका पॉजिटिव है। ठीक है। मंगल भी पॉजिटिव है, तो क्या क्या घटना घट जाएगी? मंगल के नक्षत्र में है तो ये तो घटेगी नहीं सर, ये सब लोड बताएगा। हाँ, हाँ तो अपने बता, हाँ तो सबलाट क्या बताएगा? भी सूर्य का देखिए, नक्षत्र लोड तो मंगल। सूर्य पंचम भाव को बता रहा है, मंगल हाँ। लग्न को बता रहा है। मंगल। लग्न को बता रहा है। नहीं, मंगल के नक्षत्र में बोला, लगन में। हाँ, मंगल जो है, मंगल लग्न का सबलाट है, अच्छा, लगन का और सब लोड। सूर्य 5 का है। अच्छा, और ये हमको सूर्य और पांचवें हमको भाव का। और हमको ये देखना है कि सर गर्भ धारण कब होगा। या सूर्य पंचम भाव का है, और या जो मंगल जो है वह छठे भाव का है या 8वें भाव का है। और हमारा प्रश्न ये है कि गर्भ धारण कब होगा नहीं होगा, वो मिसकैरेज हो जाए। ना। अब मिसकैरेज क्यों हो जाएगा? छठा और आठवां भाव इस पे आ रहा है। मंगल, क्योंकि मंगल ब्लड का प्रतीक है। हाँ, मंगल ब्लड का प्रतीक है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, यह छठे आठवें भाव को है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक मंगल चौथे भाव को नहीं बताएगा, तब तक संतान भाव का विरोध नहीं होगा। अच्छा। क्या संतान भाव का विरोध नहीं होगा? नेगेशन नेगेशन भाव नहीं ठीक है बताएगा। सर। अब चूंकि संतान भाव तो हो रहा है, आप हम्म। हमको गर्भ धारण कहाँ से देखेंगे? अच्छा। गर्भ धारण देखेंगे तीसरे भाव से। अच्छा। मतलब जब 5 का संबंध तीसरे भाव से होगा तब गर्भ धारण होगा। ठीक। तीसरा भाव क्या है? प्रॉमिस है, सगाई है, ठीक है। एंगेजमेंट है, अनुबंध है, मतलब संतान का अनुबंध हो रहा है, मतलब मतलब गर्भ धारण हो रहा है। एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट। परंतु यदि मंगल दूसरे भाव का है, तब वह एग्रीमेंट का विरोध करेगा, मतलब गर्भ धारण का विरोध करेगा। तो मेरा मतलब ये है कि 3 स्टेप आपको लेना है। सूर्य किसके नक्षत्र में है, और वह नक्षत्रपति किसके नक्षत्र में है? विपिन सर, इस पे गौर कीजिए। सूर्य किसके नक्षत्र में, माना दशा स्वामी सूर्य पंचम भाव को बता रहा है, और वह जिसके स्टार में गोचर कर रहा है वह तीसरे भाव को बता रहा है। तो हम बोलेंगे कि गर्भ धारण हो रहा है। हम्म। परंतु सूर्य जिसके स्टार में है वह दूसरे भाव के स्टार में है, तो हम बोलेंगे गर्भ धारण इस समय पर नहीं हो सकेगा। ये थर्ड वाला जो नक्षत्र है वह आपको कल विपरीत हाँ परिणाम कल देगा। को फोन कर दिया, राजू को भी फोन कर दिया, दमुड़िया को कर दिया, राजू को भी कर दिया, और उनको किशन जी को भी कर दिया, और वेदमन चाचा जी को भी कर दिया। किसकी आवाज आ रही है सर ये? किसकी वजह सर आवाज बंद करो। से? तो ये एक प्रकार का है, ये उदाहरण अस्तित्व में संयोग से आपको उदाहरण बता दिया। ऐसे ये केपी का पार्ट है, परंतु ये मैंने इसलिए बता दिया आपको। पर आपको चूंकि नवतारा की बात कर रहे हैं, तो नवतारा में तो यही देखना है
कि जन्म उसका जो जन्म का चार्ट जो बनाया हमने, उसके हिसाब से आज चंद्रमा क्या बोल रहा है और उसका उप नक्षत्रपति क्या बोल रहा है। सब। ठीक है ना, ऐसी बातें करेंगे। ठीक है, और कोई प्रश्न हो तो बताइए। हाँ, तो नहीं समझ आ गया सर ये तो। समझ में आ गया ना, तो इसका आप प्रैक्टिकल कीजिए। अब कल ये बताइए मुझे कि कल हमको, आप उदाहरण देखना, कि कल हमको यदि हम 7:30 बजे क्लास शुरू करेंगे, हम्म। तो क्या सभी को क्लास का जो मैटर रहेगा सभी को समझ में आएगा क्या? ठीक है। ये प्रश्न है मेरा। और 7:30 से 8:30 के बीच में जो समय रहेगा, उसमें कौन सा उप नक्षत्र रहेगा और वह क्या परिणाम देगा। तो आपको क्या करना है, पहले कल का देखना है कि कल चंद्रमा किसके नक्षत्र में है, वह नक्षत्रपति आपके नवतारा में किसको बता रहा है। ठीक ठीक है है। ना, पहले आपको ये देखना है। फिर आपको ये देखना है कि शाम को 7:30 से 8:30 तक चंद्रमा का उप नक्षत्रपति कौन है। ठीक है सर। वह उप नक्षत्रपति आपके नवतारा में किस बात को बता रहा है। तो सभी को अलग अलग कल समझ में आएगा, कल का जो सब्जेक्ट रहेगा वह सबके लिए कैसा रहेगा, सबको अनुभव करना है कल। ठीक है सर। ठीक है ठीक है। विपिन सर, आप ये प्रश्न समझ में आ गया है ना? कुमावत जी समझ में आ गया आपको? हाँ हाँ साहब। हाँ, तो कल हाँ का ये छोटा सा अपन ने ये दिया है, आपको देखना है कि कल अपने को 7:30 से 8:30 का जो टाइम रहेगा, किसके लिए किस टाइप का रहेगा, नहीं साहब। मतलब उसका परिणाम किसको किसके कैसा मिलेगा ये मालूम पड़ना। अब मेरा तो ठीक। साहब जन्म पत्री है नहीं मेरा तो। नहीं, आप तो देखो ना, अर्जुन के नाम से आप देखिए कि आपका जन्म नक्षत्र क्या हो गया। आप तो मेष बोल वैसे आप तो बोलते नाम से बनाइए ना। मेष अब राशि। अब अर्जुन का जो कृतिका। कृतिका नक्षत्र, हाँ कृतिका आएगा। हाँ, कृतिका नक्षत्र से आप चार्ट बनाइए, मैंने सबको चार्ट भेजे हैं। आप वो चार्ट ड्रा कर लीजिए कागज पे अलग से। ठीक है साहब। हाँ, वो चार्ट बना लीजिए। और कल नक्षत्र कौन सा रहेगा? एक मिनट। कल ये उत्तर भाद्रपद के बाद ये रहेगा सर, रेवती रहेगा। केतु का नक्षत्र होगा कल। सुबह रेवती रहेगा, शाम को सुबह रेवती रहेगा। कल 14 तारीख को कल केतु का नक्षत्र रहेगा। शाम को ना सर। हाँ, वो तो सवेरे सुबह पौने दस रेवती आ बजे से जाएगा शुरू हो पाँच जाएगा। साढ़े पौने 10 बजे शुरू हो जाएगा। हाँ। तो केतु का नक्षत्र सभी अपनों ने देखें। जैसे ये कुमावत जी का जो है, ये क्या हो जाएगा, केतु का नक्षत्र। कुमावत जी का जो जन्म नक्षत्र रहेगा, पहली बात तो चार्ट में क्या बता रहा है, उनका रहेगा कृतिका नक्षत्र। ठीक है ना? तो जी। कृतिका, तो कृतिका के पहले अधिमित्र, और ये मित्र मतलब कल उनके लिए मित्रता पूर्ण वाला काम रहेगा। हाँ अश्वनी नक्षत्र आएगा। हाँ, अश्विनी कल नक्षत्र रहेगा। तो कल आपके लिए मित्रता का दिन रहेगा, 9:45 के बाद। हाँ कल आप हाँ। कोई सा भी काम यदि करेंगे तो अच्छा, आपका कोई भी व्यक्ति आपका काम टालेगा नहीं, आपको मित्रतापूर्ण व्यवहार करेगा। अब शाम के समय जो रहेगा 7:30 से 8:30 का टाइम पीरियड, उस टाइम पे देखना कि लग्न का सबलाड़ वो क्या बनेगा। सिर्फ वो भी देख लेंगे। ये देखिए तो आप। ये 7:30 की 7:30 बजे कुंडली बना लें। हाँ, 7:30 की कुंडली बना लीजिए, शेयर कर रहा हूं मैं।
शेयर नहीं हो पा रहा है इसमें। शनि शनि रहेगा लग्न का शायद शनि। नहीं, लग्न नहीं देखना हमको, हमको ये देखना है कि 7:30 बजे। एक मिनट। चंद्रमा का सबलॉर्ड शनि केतु या शनि रहेगा, केतु का सबलॉर्ड शनि। एक मिनट बताता हूँ मैं कि कल कौन सा रहेगा। मन लीला। आपको और आसान बना देता हूँ मैं। तेरह 14 तारीख को कल इस टाइम पर रहेगा। 14 तारीख। शनि शनि रहना चाहिए शनि। कल सूर्य रहेगा केतु के स्टार में और शनि के उप में रहेगा। कब से रहेगा हम्म। वह रहेगा 7:30 बजे, 8:30 बजे। 7:30 बजे मतलब 19 बजे। 19:30 से। और दोनों ही नेगेटिव हो तो क्या करोगे फिर सर? बस तो हैं? वो उसको कुछ समझ में आएगी नहीं ना कल। अच्छा यूं है क्या? हमारे तो हाँ। दोनों ही नेगेटिव है कल। हमारे मैं तो वही। दोनों ही नेगेटिव है कल। बस तो कल आपको कुछ समझ में नहीं आना कल। आप देखिए कल। आप देख लीजिए सबको है कि शनि का नक्षत्र है क्या, किसी का क्या क्या रहेगा। तो 7:30 से 8:30 बजे तक शनि का रहेगा। तो उस टाइम पे अपना सबका परिणाम देखना आप सबने डायरेक्ट प्रैक्टिकल। शनि शनि चंद्रमा का नक्षत्र है सर। नहीं नहीं। अरे चंद्रमा जो शनि है केतु शनि के नक्षत्र में है। और शाम को 7:30 से सबलॉर्ड। 8:30 के बीच में शनि का उप नक्षत्र रहेगा। तो शनि सब लोड रहे। तो पहले तो आप सब देखिए कि आपका केतु का जो नक्षत्र है वो क्या परिणाम दे रहा है। हम्म, उसके बाद केतु का तो में। बाधा। केतु केतु बाधा और शनि खतरा। हाँ, नहीं नहीं, वो नहीं, आपका केतु जो है आपकी जन्म कुंडली में प्रत्यारी किस नक्षत्र को बता रहा है। ठीक है। प्रत्यारी प्रत्यारी। चलो प्रत्यारी हो, और शनि क्या बता रहा है। विपत। विपत। तो वह कल तो आपके लिए मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कल। और ये भी कल हो जो सकता है। ये भी हो सकता है आप कल क्लास को कल अटेंड जो नहीं करें। कल ज्वाइन नहीं कर पाए कोई कारण आ जाए। हाँ, कोई भी कारण आ सकता है, कल को हडल्स आ जाए, कुछ भी मतलब ऐसे बात हो जाए कि आपको क्लास ही अटेंड नहीं कर सके। तो ये सभी हम्म। जने कल अपना निकाल निकाल कर बताना मेरे ठीक है। को। और ठीक है। दोपहर में शाम को 5 बजे के पहले पहले मेरे को व्हाट्सअप करना पड़ेगा, आज हमारे लिए ऐसा रहेगा पढ़ना। ठीक है सर कुछ। है ना, फिर आप पे अपन उसका प्रैक्टिकल देखेंगे। ठीक है। है ना जी। ठीक तो है। ये आपने चंद्र मोहन जी को बता देना कि ये हाँ काम सर। होमवर्क करके रखना कल अपना। ठीक है। है ना सर। ठीक है। कल तो ओझा साहब क्लास अटेंड नहीं करेंगे। चलो देखते हैं। कल तो आपके लिए रिजल्ट आई गया साहब। कल देखते हैं ना तो। बिल्कुल बिल्कुल कल देखिए। तो और बता यदि दे ग्रह बता। और यदि बता दे। यदि अटेंड कर भी लिया तो आप सिर खुजाते रहेंगे कि ये कैसे कैसे कैलकुलेशन चल रहा है। ये बात है। तो कल की बात ऐसी सही है रहेगी। सही है सही है सही है। है ना, तो कल कल शाम को 5 बजे तक आप सभी मेरे को व्हाट्सअप कीजिए। अपना ठीक है अपना सर। कैलकुलेशन करके कि मतलब आपको उसमें मेरे को बताना मेरे को कि मेरा जन्म नक्षत्र ये है। और केतु का ये केतु मेरे लिए साधक है या विपत है कैसा है। और उप हम्म। जो शनि है वो क्या है। और यदि आप चाहें तो उसका वो भी कर दें कि उसकी पोटेंशियल कितनी 60 63 घटा कि नहीं घटा क्या हुआ। है ना। थर्टी वो थ्री आप में ही देख रहेगा लेना। हमारे तो दोनों ही। हाँ, वो देख लेना आप कल। है ना। और कोई प्रश्न तो नहीं है, या कल के जो होमवर्क संबंधी कोई बात तो नहीं है। कल कोशिश बनाएंगे सर इसको। हाँ, कल चार्ट बनाइए, कल फिर अपन और बात करेंगे उसमें। जी। है ना सर। जी सर। तो बनाना ऐसे सिस्टमेटिक ही। हाँ जी। पहले पहले आपका चार्ट बनाइए। फिर ठीक। उसमें देखिए कि कल केतु का नक्षत्र रहेगा। तो केतु हम्म, आपके जन्म कुंडली आपका जन्म जो जो नक्षत्र। तारा का जो चार्ट है उसमें हाँ, केतु किसको बता रहा है। ठीक है। है ना। और फिर माना कि वो 99% ज्यादा नेगेटिव बता रहा हो। तो वहाँ पे जो शनि का नक्षत्र है, वो क्या बता रहा है, उसमें घट करके कितना पोजीशन आ रही है। ठीक पॉजिटिव है। है नेगेटिव है। उसका डायरेक्ट कल प्रैक्टिकल देखेंगे।
ठीक है सर। ठीक है ना? ठीक तो है। आज की सभा समाप्त करें। जी सर। ठीक ठीक, ओके, सभी को धन्यवाद सर।